हेलो आकाश जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप बताएं कैसे हैं। बस बढ़िया। कुछ बताइए अपने बारे में। मेरे सर मैं भी ऑनलाइन एक्टिव हूँ 3-4 साल से। अच्छा। हम्म, किस तो फील्ड में? फील्ड क्या सर, शुरुआत में यूट्यूब से स्टार्ट करा था। हम्म। थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। शुरुआत में क्या ना, 2020 से यूट्यूब स्टार्ट करा था मैंने। फिर यूट्यूब पे हम्म। सक्सेस मिली, उसके बाद में वही है ना, एक भाई कनेक्ट हुए थे, आपको ध्यान होगा, जो ऐप के फील्ड में थे। अच्छा, हाँ। हाँ, अभी तो हाल सेम फिलहाल में ही। सिचुएशन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट समझ लीजिए। और अच्छा। अभी। हाँ जी, नहीं हाँ तो जी। वो जो भाई कनेक्ट हुए तो वो तो ऐप बनाते थे, आप कह रहे थे कि आपने यूट्यूब से जर्नी अपनी स्टार्ट करी। तो फिर आप ऐप हाँ सर, में यूट्यूब से डेवलपमेंट में जर्नी गए क्या? स्टार्ट की। हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब के न्यूज़ चैनल से स्टार्ट करी थी मैंने। हम्म। और ठीक ठाक वहाँ पे सक्सेस मिली थी, लाइक मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आया था। बहुत सारी अच्छा। मतलब सक्सेस ठीक मिल गई थी। उसके बाद में वही है ना कि यूट्यूब की अपनी दादागिरी। अच्छा। तो तो चैनल आप टर्मिनेट फेसलेस हो चैनल गया। था कि आप कि फेस के साथ बनाते थे वीडियो? फेसलेस था सर। अच्छा, फेसलेस चैनल था। तो हाँ, देखिए, ये तो फेसलेस था। बिल्कुल फैक्ट चीज चल रही है कि यूट्यूब पे ना तो मैं ये तो चल रहा है कि बहुत सारे चैनल जो है वो टर्मिनेट हो रहे हैं क्योंकि लिए हाँ जी, तो एआई यूट्यूब वाला चल आपको रहा बताइए। है। गूगल के जितने भी प्रोडक्ट है ना, आज के टाइम पे सब पे ही चल रहा है। सबसे हम्म। बड़ी प्रॉब्लम जो बताई थी लास्ट टाइम भाई ने, गूगल प्ले कंसोल वाली, वो बहुत हम्म। ज्यादा इफेक्ट कर रही है लोगों को। अच्छा। तो हाँ। आपने भी ऐप वगैरह कुछ डेवलप करे हैं क्या? सर ऐप डेवलप किया, वो ये है कि आरओआई बिठाना। ऐप या तो अपने आप बनाए या मार्केट से बनवाए। अच्छा हम्म। लगा। और हम्म। उसके बाद में गूगल ऐड चलाना और वहां से जो है अपना रिटर्न निकालना, बस यही सब किया। अच्छा। चलिए मतलब बहुत सही है। ज्यादा हार्ड तो वर्क। ये वाली फील्ड में आपको कैसे आइडिया लगा कि यार ये वाली फील्ड में चलते हैं, थोड़ा काम करते हैं, साथ साथ आप क्या कर रहे थे? शुरुआत सर यूट्यूब में था, पैसा आ रहा था वहां से। अब लेकिन अच्छा। वही था ना कि खाली टाइम पे करे क्या। और फिर हम्म। वो होता ना कि आप एक बार ऑनलाइन एक्टिव हो जाओ तो आपके लिंक्स वगैरह बनते जाते हैं। हम्म। हम्म। और बीसीए कर रहा था तो मैं दिमाग में तो था ही कि 3 तरीके से कमाना है, यूट्यूब से, ऐप से हाँ। और वेबसाइट से। हम्म। लेकिन वेबसाइट का शुरुआत से, ब्लॉगिंग का तो शुरुआत से ही सोच रहा हूँ, लाइक 2016 से ही सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग का, लेकिन वो कभी नहीं किया। लेकिन साथ साथ में चीजें मिलती गई, वो करता चला गया। और जब ब्लॉगिंग की आप भी तरफ से क्या? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ब्लॉगिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ तो सर चीजें बहुत ज्यादा टफ लग रही हैं। या तो अब समझ नहीं आ रहा, ये मेरा भ्रम हो गया है कि बहुत ज्यादा टफ है चीजें, या गूगल से इतनी मार खा ली है कि हर चीज प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, आप सिंपल सी एक चीज देखो ना कि किसी बंदे को अगर 2-3 साल पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना होता या अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना होता तो यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें टफ है। तो ये तो आपका भ्रम नहीं है कि चीजें टफ है, एक्चुअली में चीजें टफ हो गई हैं। प्लेटफॉर्म ने इतनी कि अपने आपने कह सकते हैं कि अपने टर्म्स एंड कंडीशन इतने टफ कर दिए हैं कि किसी को अगर ऐप वाली फील्ड में जाना हो, जैसे कि आपको पता ही है ये चीज कि यूट्यूब के सारे प्रोडक्ट्स में इस समय सिचुएशन टफ हो गई है। अब इसमें सरवाइव कौन कर रहा है? इसमें जैसे पहले बहुत इजी होता था ना कि यार फेसलेस चैनल बना लो, कुछ भी चीज चल जाएगी ना। अब बड़ा ट्रस्ट का जो जैसे गूगल का ईट आया था ना, तो अब ट्रस्ट का बहुत बड़ा एक तगड़े लेवल पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। आपकी वेबसाइट अगर ट्रस्ट वर्दी है, ब्रांडेबल है, ठीक है, वो ब्रांड एग्जिस्ट करता है, यूट्यूब के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो या किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, आपको प्रायोरिटी मिलेगी देर सवेर, ठीक है ना। तो अब ट्रस्ट का बहुत बड़ा एक रोल है कि जितने भी, क्योंकि हो क्या रहा है ना, फेसलेस हो गया या अनट्रस्टेड वेबसाइट एआई की वजह से मास लेवल पर बन रही है। प्रॉब्लम हाँ। क्या है कि जब चीजें गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होती थी, तब रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे। और आज अगर हम हम्म। उसको ईट जो आप बता रहे हो, हर तरीके से चीजें सही कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे अच्छे नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है हमें। देखिए क्या अभी क्या जो समझ में चीज आ रही है वो यही समझ में आ रही है कि अभी क्या है ना, एआई की वजह से एकदम से शिफ्ट आ रहा है। ये एक टाइम पर जो है ना न्यूट्रल ग्राउंड पे जाएगा। अभी न्यूट्रल ग्राउंड में है नहीं, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ नई नई चीज आती रहती है ना, तो वो उसको अलग अलग लेवल पर ऐसे ऐसे ही उसके अंदर अपडेट्स करता रहता है ना, जिसके चक्कर में जो सही काम भी कर रहे हैं ना उनके भी चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं या कंटेंट पनिश हो रहा है या ब्लॉक पनिश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर जो है ना, थोड़ा सा जब स्पेसिफाई हो जाएगा कि हाँ एआई से ये चीजें हो रही है, लोग इस तरीके से इस पर्पज से एआई को यूज कर रहे हैं, वो जैसे चीजें सर्टेन हो जाएंगी ना, तो फिर एक टाइम पर ये जो है ना, ये थोड़ा सा थमेगा माहौल,
मेरे हिसाब से थमना चाहिए। तो अच्छा, आप आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि सबसे मतलब कि अच्छा परफॉर्म आपके लिए क्या करा, जो आपने ऐप कुछ बनवा के डाले वो, या यूट्यूब, अगर हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? सर अगर ऑर्गेनिक वाइज़ बात करूँ तो यूट्यूब, और हम्म। अर्निंग वाइज़ बात करूँ तो ऐप तो सर उसका कोई तो मुकाबला है ही नहीं। कोई मुकाबला नहीं, तो ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब कि ऐप का कोई सर मुकाबला नहीं है? चाहे लगा दो, उसका अगर आपकी आरओआई सही निकाल रही है तो वो तो मनी मेकिंग मशीन है एक हिसाब से। आलू डालो सोना निकालो, सेम टू सेम हम्म। कॉन्सेप्ट कि एक तरफ आपकी ऐड चल रही है, दूसरी तरफ आपका रिटर्न आ रहा है। और अगर आपको कोई अच्छा सा ऐप मिल गया है, जिसको हम्म। आपने मतलब यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपकी इनकम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब उस चीज़ को खुद में एक्सपीरियंस करा है तो बता रहा हूँ। मतलब फिर तो ये ऑर्गेनिक वाली चीज़ें तो उसके सामने है ही नहीं कुछ भी। अच्छा, आप ऐसा मतलब वही वाली मतलब बात हो गई कि थोड़ा सा हम अगर ग्रे लाइन में जा करके कुछ हम जो हमने बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा ही चलता है बहुत सारे ब्लॉगिंग में, सब ऐसे ही चीजें चलती हैं कि ऐसा नहीं कि कोई 100% रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा होता है। एक्चुअली में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना, वो गूगल की फोरम में लिखी हुई अच्छी लगती है, गूगल के डॉक्यूमेंट में अच्छी लगती है, बट अगर हम डीपली समझे जा करके तो ब्लॉगिंग कम्युनिटी है यहाँ ऐप डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं हर कोई थोड़ा सा अनएथिकल प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उससे वाकई में रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, शॉर्ट टर्म में चीजें ग्रो हो जाती हैं, बट हम इन प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, नहीं तो भाई वीडियो के लिए भी दिक्कत हो जाती है, या और बिल्कुल जो कोई लोग नहीं कर सर। रहे होते हैं उनके लिए भी दिक्कत हो जाती है। नहीं, वो तो तो ऐप का तो एथिकल भी हो गया, लाइक वो भी चाहते हैं कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड चलाओ, और लीगल तरीके से ऐड चलाते हैं। मतलब ऐप ऐप की ठीक इनकम हुई है सर अभी तक। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि वहाँ पे भी अब इतनी मोनोपोली कर दी है इंडियन के अकाउंट के लिए कि आपके अकाउंट टर्मिनेट होंगे पहली बात तो। आपने मोबाइल अगर किसी से कनेक्ट कर रखा है, अगर उसके पास प्ले कंसोल है, तो आपको विदाउट रीज़न आपको हटा दिया जाएगा। और मान लो अच्छा। आपकी ऐप मिलियंस डाउनलोड में है, तो फिर आप पूछा नहीं जाता है वहाँ पे, सीधे आपकी ऐप को सस्पेंड करा जाता है बस। अच्छा, तो कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि कोई मतलब कि आपको, आपने इस मत बताना, ठीक है ना, आपको कोई एक्सपीरियंस कि हाँ यार फलाना टाइप का मैंने, फलाना एक ऐप मैंने बनाया था जिसने भाई छप्पर फाड़ के पैसे दिए कुछ महीनों के अंदर, या कुछ साल, या जैसा भी हो? वही है सर, 2 ही हम्म। चीज़ें चलती हैं अपनी इंडिया के अंदर, या तो अर्निंग बेस्ड हम्म। हो गया, और या हम्म। फिर एवरग्रीन टॉपिक आप जो बोलते हो कि योजना पे अच्छा, तो अच्छा जैसे खासा एक इनकम। एक टॉपिक, एक टॉपिक काफी ज्यादा मतलब कि बहुत, मतलब कि अब अभी पॉपुलर चल रहा है, नहीं चल रहा है, एक टॉपिक मैं मतलब कि करीबन 2016 से 17 से जो ये लोग थिंकेबल टाइप के जो नहीं है, एक ड्रैग एंड ड्रॉप से ऐप बनाने के आते थे, हुँ, तो उस समय पे हुँ, एक हुँ, टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा था, जो कि मतलब अभी तक पॉपुलर था, जो कि था अर्निंग ऐप, ठीक है, जिसमें आप हुँ, बता रहे हुँ, हो कि हाँ इन ऐप को यूज करोगे तो उसमें ऐड देखने का या लिंक विजिट करने का, इस तरीके का आप उसमें अर्न कर सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल के लिए सर्वे फिलअप करने का। और फिर क्या करते थे तो लोग, क्या करते थे, किसी यूट्यूबर को स्पॉन्सरशिप दे दी 20-25 हजार हुँ, रुपए की, उसने उस ऐप को प्रमोट कर दिया, और उसके बाद हुँ, हुँ। धड़ाधड़ उस पर डाउनलोड आ जाते थे, यही वाले कॉन्सेप्ट ना? हाँ सर, अर्निंग वाले भी थे, उसके बाद में लास्ट टाइम पे जब ये योजना का बूम आया था ना, योजना ऐप का ये हाँ। श्रम कार्ड वगैरह बन रहे थे, उस टाइम पे भी हाँ। हमारा ठीक-ठाक हो गया था। स्टार्ट हमने अच्छा, अर्निंग से करा था, तो और अभी कितने भी कितने डाउनलोड हो गए आपका सबसे पॉपुलर ऐप में, कितने डाउनलोड्स हो गए थे लगभग? सर मिलियंस में गए थे ऐप्स। अच्छा, और एक्टिव? ऐप एक्टिव सर हमने कभी काउंट ही नहीं करा, हम बस इतना देखते थे आज कितना लगाया और शाम को कितना निकला। लगाया मतलब इन द सेंस को पेड प्रमोट करा? हाँ, पेड ही प्रमोट कभी मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे 100 भी डाउनलोड और ही आए होंगे। अच्छा, तो पेड कैसे प्रमोट करते थे, कहाँ पे ऑर्गेनिक ऐड चलाते थे, कहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल रहता था? गूगल ऐड पे। गूगल ऐड पे? गूगल मतलब प्ले स्टोर वाले पे ऐड चलाते थे कि प्ले स्टोर पे कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो आपका ऐड आ जाता था, या कैसे, मतलब कि या गूगल सर्च पे, किस तरीके ऑल से? अक्रॉस प्लेटफ़ॉर्म पे, उसमें शॉर्ट नहीं था तो ऐड हम्म। अच्छे चलते थे गूगल के। अच्छा, तो वहां से क्या है कि उस पर डाउनलोड्स आते तो फिर उस पर मान लो एक्टिव यूजर रहता था, तो कुछ मतलब कि अगर आपको, आप कंफर्टेबल हो ऐसी चीज़, तो कुछ हाईएस्ट अर्निंग बताना चाहोगे कि हाँ उस टाइम पे भाई क्या हाईएस्ट अर्निंग चल रही थी, लग रहा था कि भाई जन्नत तो यहीं पे ही है, हैं? जन्नत देखी तो है। हाँ, लेकिन वो तो देखिए देखिए सभी ने फील करी, क्या होता है ना, एक ना एक जे कर्व आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई हुँ, ऐप बनाया, उसको प्रमोट करा, धड़ाधड़ मिलियंस में डाउनलोड हो गए, जब आप खोल के हुँ, देखते हो एड मूव वगैरह का ना, तो भाई भयंकर लेवल पे उस पर डॉलर दिखाई दे, तो लग, तो कई बार ये भी फील होता है यार कि ऐसा क्या मैंने कर दिया, इतनी मेहनत भी नहीं करी, ब्लॉग में भी हम फील करते थे यार कुछ बना दिया, हुँ। अगले लेवल पर जो है वो रैंक कर गया, पैसे छप रहे हैं, तो कुछ उसका एक्सपीरियंस जरा आप बताना चाहोगे कि कौन सा, मतलब कि कुछ मतलब ऐप बनाया उस पे क्या हाईएस्ट अर्निंग गई, कुछ जैसे होता नहीं कि कई बार अर्निंग भी की इतनी घुमा हो गई करके। थी कि एक टाइम को हमें लगा था कि मतलब $30,000 $40,000 के हिसाब से निकल रहा था मंथली आराम से।
अच्छा, तो ऐसा तो नहीं यार वो हम्म। लोग देख लेंगे तो कहेंगे यार भाई के पास तो बहुत पैसा है यार, उधार उधार लेने वाले एक्स्ट्रा आ जाते हैं। नहीं, नींद अभी बड़ी खराब है। आपको पता है कि कर्व ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, और नीचे जाता है तो वो ही बोलते हैं ना कि अर्ली सक्सेस इज द स्कैम वाली बात। तो हाँ हाँ हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि लोग मोटिवेट हो जाएं और अभी से ऐप के पीछे पड़ जाए। मतलब ये तो मेरी एक साइड की स्टोरी सुन ली है, अगर किसी ने सुनी होगी कि नहीं ठीक नहीं, अब ठाक दूसरे पैसा। साइड की भी स्टोरी सुनेंगे ना। अभी दूसरे साइड की भी स्टोरी, अभी तो ये समझा कि हाँ एक्चुअली में क्या है ना, एक थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर कि हाँ भाई बंदे ने वाकई में काम करा, चीज उसके लिए वर्क करी। अब दूसरे साइड की स्टोरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि भाई होता क्या है ना हाँ। कि भाई पॉजिटिव स्टोरी तो मार्केट में बहुत चलती है ना, बट एक उसका ये भी साइड होता है कि हाँ यार अगर चीज पॉजिटिव चल रही है, सही फेज आया, बट उसमें लोग एक ये भी लाइन बोलते हैं ना यार, एक लाइन वो भी मतलब की है ना कि यार कम से कम इतनी किस्मत तो आपकी अच्छी थी ना कि आपने पैसा तो कमा ही लिए कि आप थोड़ा सा कह सकते हो फाइनेंशियली फ्री हो सको या सारी चीजें, तो उनकी बात भी वहां पे सही है। अब फ्री सर कह सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ कोई स्ट्रीम पॉज करके बस बंद कर दिया कि हाँ आज का टॉपिक तो मिल गया। ऐसा मतलब जो हम्म भी स्ट्रीम देख रहा है अभी वो मतलब हम्म। ऐसा नहीं करे तो बेटर है, दूसरे साइड की भी स्टोरी सुन ले। और मेरा नहीं कनेक्ट नहीं, होने का दूसरे साइड रीजन के। था हाँ हाँ। कि थोड़ा अपने बारे में ही बताऊं, और फिर हम्म थोड़ा मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ ना। यूट्यूब पे तो सर 5 साल से ही एक्टिव हूँ, उसकी एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया है ऑर्गेनिक तरीके से। वहां हम्म। पे भी मैं एक दो टॉपिक लोगों को शेयर करना चाहूंगा, अगर जो लोग फेसलेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और वो इसलिए हम्म। करना चाहूंगा क्योंकि एआई के चक्कर में ना पूरी कैटेगरी की बाट लगी पड़ी है। तो मैं सोच अच्छा रहा हूँ लोग करें उसको खत्म कर दे जल्दी से, जो भी चीजें चल रही हैं मामला जो है लीगल तरीके पे आ जाए। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो ना, इसी पे बात करते हैं कि ये मतलब एआई वाला क्या क्या चीज खत्म हो जाए, जो एआई वीडियोस बना बना के लोग डाल रहे हैं वो एआई वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए, कि एआई हाँ वीडियोस मतलब ना मोनेटाइज हो। मैंने आपको बताया शुरुआत में मेरा न्यूज चैनल ही था, जो जो पब्लिकली सबको पता है। ऐप्स का तो गांव में किसी को पता भी नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह को किस हम्म मतलब इनफैक्ट घर वालों को भी नहीं पता है कि कहाँ से पैसा कमाया। लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब हम्म से कमाया है, ठीक है। तो यूट्यूब पे हम्म मेरा जो था न्यूज का चैनल था, जैसे टॉप 10 न्यूज हो गई, टॉप 20 हम्म न्यूज आपने देखा होगा, ठीक है। हम्म अब वो क्या होता है कि वो एक हिसाब से लोगों के सामने कोई सर्चिंग में तो बहुत ही कम आता है। जब आपकी वीडियो डिस्कवरी में जाती है यूट्यूब के होम पेज पे या सजेशन में, तभी वो ठीक से आ पाती है। हम्म। आप थोड़ा टोक देना बीच में अगर मैं चीजों को लंबा करूँ तो, ठीक है। नहीं नहीं, तो आप भी क्या बताइए, है। मतलब हम देखिए क्या है ना, लाइव स्ट्रीम का मतलब ही ये है ना कि आप जितना अच्छे से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सप्लेन करना चाहो, कोई ऑफलाइन वीडियो तो है नहीं कि मैं ट्रिम करूं भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए भाई। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हम जितना डिटेल में बात करें जो भी हमारे अंदर है, वही सही रहता है, ठीक है ना। लाइव का मतलब हम्म। ये है कि वो लंबा हो सकता है, तो आप उसका हेडक ना लो, आप अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के चीजें बताओ आप। हाँ, अभी क्या है ना कि जब हमने 2020 में स्टार्ट करा था, स्टार्ट क्या सर, सडनली हो ही जाती है चीजें। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि आप टूल्स टाइप की वेबसाइट बनाओगे। आपने ये तो सोचा होगा ब्लॉगिंग करूंगा, लेकिन कभी नहीं सोचा होगा टूल वेबसाइट होंगी। वो तो अपने आप में जो चीजें दिखती हैं वो हम करते रहते हैं। तो पहले तो हम्म मैंने योजना वाला चैनल बनाया था। और हम्म हमारे यहाँ पे क्या होता था, एक जो गन्ने सेंटर पे पर्ची वगैरह नहीं आती है, जो हम्म। गन्ने की सप्लाई वगैरह होती है, हाँ तो हाँ, वो चीनी चीज़ मिनी मैंने बहुत अच्छे है। से आइडेंटिफ़ाई कर ली थी, जो आप बता रहे हो ना ईएटी वाला जो भी है। और हम्म लोगों को मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो पर्ची पे हम्म वेबसाइट का नाम लिख के आता था। तो मैंने क्या काम करा, चलते हुए ऐसा साँस फूल रही थी, वीडियो बना हम्म के डाल दी। और मुझे नहीं पता था उस टाइम पे एसईओ करा था मैंने, क्या करा था, लेकिन मैं अपने लैपटॉप पे बार-बार वीडियो को सर्च करके और उस हम्म पे देखता था डिस्क्रिप्शन में उसके कि डार्क कलर में क्या आ रहा है। मुझे लग रहा है कि उस चीज को हम्म थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता है। जब हम कोई चीज सर्च करते हैं हमारी वेबसाइट में भी, और वो कीवर्ड हम्म हमारी वेबसाइट पे होता है, तो उसको थोड़ा डार्क करके दिखाता है। तो वो चीज हम्म। मैंने वहां पे योजना वाले में, लेकिन वो ये ना कि इतने सफिशिएंट यूजर नहीं थे जो। सर क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गया आपके पास से? नहीं हाँ नहीं, जी। ठीक है, ठीक। आ रही है वॉइस आपकी। फिर क्या न्यूज बनाना स्टार्ट कर दिया व्यूज के हम्म चक्कर में, दूसरों को देख देख के। और थोड़ा हम्म फिर क्या हुआ, मेरा चल गया चैनल आराम से। फिर हमने हम्म कुछ वहाँ के इनसाइट देखे कि जो दूसरे न्यूज़ चैनल हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से। फिर जो है हम्म सर लॉकडाउन लग गया। अब हम्म लॉकडाउन में क्या था कि सारा मामला क्लिकबेट पे चल रहा था। अगर आप थंबनेल पे ये लिख रहे हो कि यहाँ पे लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग खाली बैठे थे, तो फिर टॉप 10 जो न्यूज का था सिस्टम बहुत अच्छे से चला। हम्म मतलब मान के चलो सर, शाम को वीडियो बना के डाल रहा हूँ, कोई भी प्रोफेशनल वॉइस ओवर नहीं, कुछ भी नहीं। खाली काइन मास्टर ने वीडियो एडिटिंग कर दी, जो भी नॉर्मल बेसिक सा काम, मतलब 15 या 20 मिनट की एडिटिंग,
या पुराना प्रोजेक्ट में ही नई ऑडियो चिपका के हमने अपलोड कर दी, लाखों में व्यूज। मतलब हम जब तक खाना खाते थे बैठ के, तो ये सोचते थे कि जब तक उठेंगे तब तक 1 लाख व्यूज नहीं हो जाएंगे, तब तक हम खाना खा के नहीं उठेंगे, या 2 लाख व्यूज पे नहीं चला जाएगा। और हम्म फिर वीडियो ठीक ठाक जाने लगी थी सर हमारी। हम्म और जो है हमने न्यूज चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया, लगभग 2 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन उसके बाद में मुझे ऐप वाला आइडिया मिल गया, तो वहां पर लेजीनेस हो गई थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल पे इनकम आ रही थी वो ऐप के जो है मान सकते हैं कि 10% भी नहीं थी। फिर हम्म ऐप में एक्टिव हुआ, लेकिन जब ऐप में झटका लगा फिर मैं दोबारा से वाईटी पे एक्टिव हुआ, बिल्कुल रियल तरीके से। जो खराब वीडियो थी वो मैंने हटा दी। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि यूट्यूब ने उस टाइम पे मेरे हिसाब से जो न्यूज के चैनल थे, कम से कम जो जिनको मैं जानता था 10 से 15 टर्मिनेट करे थे, उनमें से मेरा भी हो गया था। और कुछ अच्छा। तो चैनल ऐसे थे जो पिछले 5 साल से लीगल तरीके से वर्क कर रहे थे। आपने देखा होगा एक डीएलएस न्यूज करके चैनल है, हम्म आपकी फीड में आया हो। तो नहीं, हमारा, देखा है, मैंने नाम सुना है, डीएलएस हाँ हाँ, न्यूज। और उनके भी उस टाइम पे 13-14 मिलियन सब्सक्राइबर थे, और अभी तो 20 से 25 मिलियन है। सेम टू सेम हम काम करते थे, लेकिन वही है ना कि हम्म सस्पेंड कर दिया। फिर क्या था, लास्ट ईयर भी मैंने स्टार्ट करा तो वही है ना कि सारे इनसाइट तो पता ही है हमें। बस एक तरफ बनाया, दूसरी तरफ से स्टार्ट करा, फिर मोनेटाइज वगैरह हो गया, और फिर सर सेम प्रॉब्लम कि वो ये कि चैनल को टर्मिनेट कर देना। और उसमें जैसे आप बताओगे कि मोबाइल सेम होगा, डिवाइस सेम होगा, कुछ भी चीज़, लेकिन मैंने हर चीज़ को अलग रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बार-बार यूट्यूब के अपडेट आते हैं, और वो उन्हीं चैनलों को ज़्यादा हटाते हैं कि जो मतलब एक हिसाब से ट्रिक कर रहे हैं उनको। हम्म और अगर ट्रिक नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्रिक का मतलब कि एल्गोरिदम को बाईपास नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका चैनल है, आप तो बिल्कुल लीगल तरीके से चलाते हो, लोगों को लाइव पे जोड़ते हो। लेकिन हमारी वहाँ पे मजबूरी है, अगर हमने टाइटल में एक भी चीज़, एक डॉट भी चेंज कर दिया तो हमारी वीडियो नहीं चलेगी, और वो उस बात को इल्लीगल बोलते हैं। और लेकिन अगर हमारे कंपटीटर भी उसी काम को कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम डाउन भी तो हो जाएंगे ना। हम्म लेकिन दूसरों को नहीं हटा रहे हैं, हमें हटा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई है। लाइक जैसे आप ऑब्जर्व करिएगा, डीएलएस न्यूज के जो वीडियोस होंगी, उनके आप टाइटल को अभी स्ट्रीम के बाद आप ऑब्जर्व करिएगा, जो भी देख रहा है, आपको हम्म टाइटल बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। आप चाहे लास्ट 5 ईयर की वीडियो उनकी उठा के देख लो, और सिर्फ हर चेंज वीडियो होगी का तो टाइटल है। सेम टू सेम टाइटल, ओनली डेट चेंज होगी। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी चक्कर क्या हो गया है कि अभी पूरी तरीके से रियल तरीके से काम भी कर रहा हूँ। एडिटिंग मान लो एफर्ट 10 गुना डाल रहा हूँ पहले से, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जो एआई वॉइस वाले चैनल नहीं आ गए ना, उनके हम्म सामने ह्यूमन की विंकलिंग ही मतलब डल पड़ रही है। क्योंकि ये तो जो उन एआई वॉइस से बोलते हैं ना, वो बड़ा इंगेजिंग लगता है, मतलब बड़ा ही, मतलब कि बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का, काफी इंगेजिंग लगता है, तो लोग बड़ा कनेक्ट फील करते हैं कि कोई बड़ा ही हाईली प्रोफेशनल बंदा बोल रहा है, तो उसकी बात में थोड़ा वजन फील होता है। ऐसा हाँ नहीं हाँ लगता है हाँ, कुछ? हाँ, इस बहुत वजह से ज्यादा थोड़ा था। ज्यादा। मतलब हम ट्राई करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एंकरिंग भी करता हूँ, क्योंकि मजबूरी है एंकरिंग करना, चैनल चला रहा हूँ तो वॉइस एंकरिंग तो करूंगा। लेकिन अब एआई की टक्कर कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, हमें एआई से दिक्कत नहीं है, चाहे तो हम भी बना लेंगे चैनल, क्योंकि जब सामने वाला पर्सन कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टूल्स हैं, क्या है, वो बल्क में 100 चैनल चला रहे हैं। ये पता भी चल रहा है कि, क्योंकि आप जिस कैटेगरी में काम कर रहे हो आपको ये तो पता है, एक एडिटिंग का मेथड ही देख के आप समझ जाओगे कि ये चैनल दूसरा पर्सन हैंडल कर रहा है, तो दूसरा वाला भी वही हैंडल कर रहा है। तो एक एक आदमी 50 चैनल चला रहा है, और प्रॉपर तरीके से ये जो स्कैम कर रहा है। ये जो अभी मार्केट में चल रहा है यूट्यूब ऑटोमेशन वाला, इसके बारे में कुछ मतलब आपने स्टडी करी है कि कैसे चल रहा है, क्या चीज है, प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है? कभी आपने कुछ ट्राई करा है, कुछ समझा है इसके बारे में? हाँ, मैंने इसको तो काफी टाइम से एनालिसिस कर रहा हूँ ऑटोमेशन का। देखो, मैं न्यूज में तो मैंने बता दिया, लेकिन न्यूज में ऐसा है ना कि लोग एडिटिंग में अपना एफर्ट डाल रहे हैं तो उनका चल रहा है। और जो हम्म ऑटोमेशन का है सर, उसको एल्गोरिदम जब तक चला रही है, उसके बाद में दूसरे को उठा के तीसरे को, मतलब सारा खेल एल्गोरिदम का है। इसमें कहा नहीं जा सकता है कि आप टिके रह सकते हो। और शॉर्ट का तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा, मतलब किसी की अर्निंग देख ली बनाने लग जाओ। क्योंकि मैंने चैनल ऐसे भी देखे हैं जो 10-10 वीडियो में टॉप पे चले गए हैं, और हम्म किसी ने 2-2 3-3 सौ वीडियो भर रखी हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है लोगों ने एल्गोरिदम को थोड़ा सा कहीं ना कहीं से क्रैक कर रखा है, थोड़ा सा। जिनकी आपने आपने भी चैनल देखे होंगे कि जिन्होंने 10-10 वीडियो डाल रखी हैं, वो बहुत आराम से टॉप पे बैठे हुए हैं। लाइक आपकी फीड में ये वीडियो आ गई,
जो होगा। जो जो मैंने ऑब्जर्व करा है ना, और जो थोड़ा मैंने समझा, मैंने ये समझा है ना कि जो लोग भी ये ऑटोमेशन या इस तरीके का बल्क में काम करते हैं, वो क्या करते हैं ना, 10-15 चैनल खोलते हैं। 10-15 हम्म, चैनल खोलने के बाद जो ना, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा इधर उधर करके उस पर डाल दिया। उसके बाद जिस वीडियो में इंप्रेशन ज्यादा आते हैं, जिस चैनल की, सॉरी वीडियो में नहीं, जिस चैनल की जो है वो रीच ज्यादा बढ़ती है ना, उसको हम्म। कंटिन्यू करते हैं। बात के वो चैनलों को जो है वो ज्यादा कंटिन्यू करते ही नहीं है। तो इस तरीके से कुछ ना हाँ, कुछ करते हैं। अपना उन्होंने ना एक प्रोसेस बना रखा हुआ है कि हाँ ये नहीं, डालेंगे, 10 चैनल को ये ऑब्जर्व भी करेंगे, पता इस पे ज्यादा हम। हम्म उनको ये भी पता चल जाता है कि मैंने क्या करा था उस पे जो है काम कर गया, फिर वो क्या है कि नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, फिर वो कंटेंट बल्क में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं इस टाइम पे। हम्म। मतलब जैसे लेकिन एक एक बार आपका चल लेकिन गया। लेकिन लेकिन लग यही रहा है कि जिस तरीके से एआई की वजह से कंटेंट बनाना तो आसान हो गया, मान लीजिए, ठीक है ना, हर कोई बना पा रहा है, फेसलेस इजली बना पा रहा है, बट लग रहा है कि एक टाइम पे ना, जब ये बहुत ज्यादा एक गार्बेज कंटेंट की हद से ज्यादा मार्केट में वेव आई गई है, इवन देखा जाना, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उसको सही होगा। जैसे वो एक टाइम पे नहीं चला था कि ट्रेंडिंग में हमेशा हमको इस तरीके का वीडियो देखने मिल जाता था, जब 2016-17 के टाइम की हम बात करें, जिसमें क्या होता था कि वो लौंग को अपने तकिए के नीचे दबा के रख लीजिए और अगले दिन आप करोड़पति, इस तरीके की वीडियोस ट्रेंडिंग में बहुत जाते थे। तो उसको जो है यूट्यूब ने ठीक करा। तो अभी मेरे हिसाब से ना, अभी यूट्यूब खुद ही देखे तो रैंडमली कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो ले रहा है कि हाँ ये चीज ज्यादा बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा दबा दो, उस चक्कर में जो है सही चैनल जोड़। ऐसा है ना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आपके मैं भी बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली, अगर अभी किसी को कि 2026-28 में अगर यूट्यूब यूट्यूब में अपना करियर बनाना हो, तो क्या नीस आप सजेस्ट करोगे, किस तरीके से उसे काम करना चाहिए? आइडेंटिफाई सर करना ही नहीं, अपना एक प्रॉपर स्टेट पकड़ लो और फिर उस पे हम्म करते रहो। जैसे मैं यूपी हम्म का हूँ, तो फिर यूपी का बनाता हूँ, क्योंकि यूपी में थोड़ा सा बोलते हैं ना, अगर कंट्री लेवल पे देखेंगे थोड़ा माइक्रो में आ जाएगा। और यूपी में भी अच्छा। बहुत चैनल चलते हैं, एमपी में हिंदी लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा चलते हैं, और दिल्ली में चलते हैं, और राजस्थान, इन ये कुछ जो अपनी झारखंड में भी चलते हैं सर। लेकिन झारखंड में हम्म। मैंने देखा है 2-3 चैनल ऐसे हैं ना, उन्होंने एलईडी अपनी खरीद रखी है और उस पे प्रॉपर बताते हैं, तो बढ़िया चलता है उनका। अच्छा, उन्होंने पूरा स्मार्ट बोर्ड खरीद करके अपने फेस के साथ बताते होंगे, पूरा अच्छे से डिटेल को हाँ, फेस एक्सप्लेन के करते साथ होंगे। बताते हैं, उनका अच्छा चलता है। लेकिन न्यूज़ चैनल का एक ही है सिस्टम कि आप हम्म टाइटल बार-बार चेंज नहीं कर सकते। या तो वो न्यूज़ हो गई है कि एक्सप्लेनर वाली, जैसे आपने कोई टॉपिक पकड़ लिया और उसको एक्सप्लेन कर रहे हम्म हो, ठीक है? एक हम्म तो ये सिस्टम हो गया। दूसरा ये हो गया कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि उसमें, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल ही दे दिया डीएलएस न्यूज़ का, ठीक है? तो हम्म वहाँ पे क्या है कि आप टाइटल भी सेम रखो, डिस्क्रिप्शन भी सेम रखो, टैग भी सेम रखो। ओनली चेंज करना है तो डेट को चेंज करो, और कोशिश करो कि वीडियो की लेंथ भी 10 से 20 सेकंड इधर-उधर ना हो बीच में। नहीं तो फिर एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं कर, क्योंकि सारा खेल वहाँ पे एल्गोरिदम का है। और हम्म। वीडियो लोगों के ब्राउज़ फीचर में जाएगी नहीं तो आपका चलेगा नहीं, क्योंकि कोई सर्च करके तो सर आने वाला है नहीं आज के टाइम पे, आपको ही पता है। अच्छा, एक चीज सर्च मैंने करके और भी ये चीज ऑब्जर्व करी है, जैसे आपने जो ये टाइम का बताया ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 10 या 11 मिनट का वीडियो आपका चल रहा है, तो वो वीडियो 10 ही 11 मिनट का रहना चाहिए। मैंने ये चीज भी थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्व करी, क्या होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप 10-10 मिनट के वीडियो बनाते चले जा रहे हो, क्योंकि वीडियो की लेंथ कम है, तो जाहिर सी बात है उस पर वॉच टाइम भी कम आएगा, एवरेज वॉच टाइम भी उसका कम होगा। और जैसे ही हुँ, वीडियो की हुँ, लेंथ ज्यादा हो जाती है, 30 मिनट हो जाती है, ठीक है ना, हुँ, तो उसका हुँ, एवरेज टाइम बढ़ जाएगा। तो उसके बाद जब आप बड़े बड़े हुँ, वीडियो से छोटे छोटे वीडियो पे आते हो ना, तो उसका एवरेज टाइम कम हो जाता है ना, तो वो फिर छोटे वीडियो हुँ। रिकमेंडेशन में जाने बंद हो जाते हैं। क्योंकि सर वो रिकमेंडेशन डिपेंड। के लिए पैरामीटर हाँ, चाहिए ना, कि जो एवरेज वॉच टाइम भी है वो भी आपके पुराने जो वीडियोस है ना, उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई करता है कि टॉप वीडियो कौन सा है, किसमें एवरेज है। तो कहीं ना कहीं से ये काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हर वीडियो का जो लेंथ है ना, वो एक सेट पैरामीटर के अंदर होना चाहिए, कि हाँ 15 मिनट की वीडियो बन रहा है तो हुँ, 15, 16, 18 इसी के बीच में जो हुँ। होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि 10 मिनट से सीधे वीडियो जो है ना, वो 40 मिनट का पहुंच गया। सर जिस टाइम पे हमने स्टार्ट करा था ना, उस टाइम पे हम बनाते थे 5 से 6 मिनट, सब बोलना भारी पड़ जाता है। अब तो खाली ये है कि 1 घंटे का भी वॉइस ओवर करवा लो, तो हम्म 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाने में ही हमें घंटों लगते थे। लेकिन उसके बाद में हम्म हमने आइडेंटिफ़ाई करा कि जो मिड रोल एड्स हैं, वो 10 मिनट पे मिलते थे शुरुआत में। हम्म वीडियो में जो हम्म हम, एक तो वो होता है तरीका, आपने वीडियो मोनेटाइजेशन ऑन करा, आगे बढ़ा दी। फिर दूसरा तरीका आ गया कि अगर आपकी 10 मिनट से कम की वीडियो है, तो जो है आप बीच में मिड रोल ऐड डाल सकते हो। फिर 8 पे आ हम्म गया, तो हम कोशिश करते थे कि हमारी वीडियो जो है 8 से 10 मिनट के आस-पास ही रहे, उससे ज़्यादा हम्म ना रहे। उसकी दिक्कत ये थी कि सर हमारे कंटेंट में इतनी बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती थी कि हम यूज़र को 20 मिनट वाली वीडियो पे 10 मिनट का हम वॉच टाइम दे पाएँ। प्रॉब्लम यहाँ हम्म पे भी आती है। मान लो अगर तो वो आपकी निगेटिव 30 भी चलाया था। मिनट, हाँ, अगर आपकी 30 मिनट की वीडियो है, सपोज़ करो 20 मिनट की है,
तो फिर वीडियो इतनी एंगेजिंग होनी चाहिए कि जो एवरेज वॉच टाइम है उसका 40 या 50% तो होना ही चाहिए मिनिमम। तो एक कंसर्न ये भी रहता है कि अगर आप कर रहे हो शुरुआत में, तो मेरे हिसाब से तो वीडियो की लेंथ तो छोटी ही रहनी चाहिए, क्योंकि लंबी वीडियो फिर सर इतनी एंगेजिंग अगर नहीं है तो फिर वो तो फिर भूल जाओ चैनल को। ये चीज है, चैनल ग्रो तो नहीं कर जैसे मान पाएगा। लीजिए तो जैसे मान लीजिए आपका जब चैनल डिलीट हुआ था तो उस समय आपके अंदर क्या चल रहा था कि यार चैनल डिलीट हो गया, मतलब कुछ अपने कुछ उस समय के एक्सप्रेशन या कुछ भावनाएं जैसे आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, जैसे उस टाइम तो पे तो बहुत सारे कुछ लोग भाई उससे रिलेट कर आपको सके। सही बताऊं, क्योंकि 22 तक 21 तक मैंने चैनल को चलाया, फिर मैं ऐप की कैटेगरी में पूरी तरह से चला गया। ठीक है, भूल अच्छा। गया कि मेरे पास चैनल वगैरह है। बस दिखा देता था अच्छा। सिल्वर प्ले बटन, कोई आता था रिश्तेदार कहीं से पैसा कमा रहे हो तो दिखा देता हम्म। कि हमारा ये बाहर फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, अमेरिका ही बोलते हैं। ठीक है, हम्म। कि हम्म। वहां से आया हुआ है हमारा। और हम्म। ऐप में ही हम पूरी तरह से लीन थे। मतलब चैनल डिलीट, जब हमारे एप्स सारे सस्पेंड हुए तो फिर चैनल भी डिलीट हो गया, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि जहां पर आपके मिलियंस में डाउनलोड एप्स टर्मिनेट हुए हैं और प्ले स्टोर की पॉलिसी चेंज हुई है, तो फिर सर एक 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल क्या ही मायने रखता है। लेकिन हम्म। जब टाइम बीतता गया तो अब लगता है कि बहुत बुरा करा यूट्यूब ने, क्योंकि अब लगता है कि अगर वो हम्म। मेरा वो वाला चैनल होता तो रिवाइव करके कुछ नहीं, अपना जो है एक डेली बेसिस का खर्चा निकलता रहता, जो जो सेविंग थी हमारी वो बची रहती आराम से, और वो कंपाउंड होती हम्म। रहती। लेकिन अब नहीं तो सेविंग में से जैसे मान लीजिए ऑनलाइन में जो भी आपने काम करे, ऐप के हो गए या यूट्यूब के काम हो गए, उससे पैसा कमाया, तो मतलब तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा? सर इन्वेस्ट किया जब एक तो गोल्ड में सर इन्वेस्ट है। ठीक है, अच्छा, तो यार तो गोल्ड तो यार तो रॉकेट छू रहा है, मतलब कि बिल्कुल टॉप पे है, तो वो तो एक अच्छा सर फील इतना ही अंदर से फीलिंग तो आता ही होगा। हाँ, एक ही डिसीजन सही हुआ अभी तक, सही बताऊं, बस गोल्ड हाँ। वाला। बाकी तो सर ये है कि ऐप में 22 तक एक्टिव था, तो 22 में शादी हो गई, तो शादी आदि में भी पैसा लगा। और जब अच्छा। पैसा जाता आता है तो फिर गाड़ी वाड़ी भी खरीदी। उस टाइम पे पता था सर कि आगे नहीं चलने वाला है, ये तो बहुत अच्छे से पता था कि जो है हम्म। आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम काम कर रहे थे और गूगल के हम्म। अपडेट्स आ रहे थे, मतलब हर महीने गूगल से हमें फाइट करनी थी। जैसे हम्म। एक टाइम पे क्या हुआ था, एडमॉब तो हमने कभी यूज करा नहीं। एक तरफ हम गूगल से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ फेसबुक की भी प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि हम उसका मेटा ऑडियंस नेटवर्क यूज कर रहे थे फेसबुक का। तो हम्म। आज के टाइम पे अगर आप ऐड चलते हुए देखोगे तो कोई भी क्रिएटर आपको मेटा ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड चलाने के लिए नहीं बोलेगा। तो फेसबुक के हम्म। ऐड कम होते जा रहे थे, तो उस वजह से फेसबुक जो है एप्स को सस्पेंड करती जा रही थी अपने पास से, मतलब उसका मोनेटाइजेशन ऑफ करता जा रहा था। और एडमोब की पॉलिसी ये थी कि अगर आपके डाउनलोड आ गए हैं 1 लाख एक साथ, तो फिर हम्म। एड लिमिट लग जाती थी वहां पे। आपको पता है कि गूगल एडसेंस हो गया, एडमोब हो गया, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। और फेसबुक में क्या था, हम्म। उसे पता ही नहीं था डाउनलोड कहाँ से आ रहे हैं, तो वो क्या था कि आराम हम्म। से ऐड को दे रहा था। तो हम्म। सितंबर 2021 में क्या था कि उन्होंने मना कर दिया कि हम फेसबुक वालों ने कि हम जो है ऐड नहीं देंगे। फिर क्या था, वहां पर मीडिएशन का सिस्टम उठा स्टार्ट हुआ। ऐप लविन आपने एक कंपनी सुनी होगी, तो हम्म। फिर हमने ऐप लविन और मेटा के ऐड डालने स्टार्ट करे। फिर सर हम्म। मतलब चलते ही गया, कुछ पता नहीं था कि दुनियादारी में हो क्या रहा है। ये भी पता था कि ये बंद होगा, लेकिन चलता गया, ठीक चलता गया। बस चीजें पेनफुल रही। ये है कि गूगल ने हमें एप्स नहीं पब्लिश करने दिए, ये थोड़ी ज्यादा अच्छा, प्रॉब्लम हो गई उनके लिए। मतलब तब नहीं से तो आप जो है ना वो ऐप वाली फील्ड पे फिर नहीं जा पा रहे हो सेम टाइप से के सिनारियो में। हाँ सर, नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी तरह से नहीं जा पा रहे हैं। जैसे एक बार चलो प्रॉब्लम आ गई मेटा की तरफ से कि हम जो है आपको ऐड नहीं चलाने देंगे, मतलब हम अपना ऑडियंस नेटवर्क यूज नहीं करने देंगे। वाटरफॉल वाला सिस्टम होता था उसमें। आप एक काम करो, आप दूसरे नेटवर्क को साथ में लाओ और हम उसके साथ बिडिंग कराएंगे, ठीक है, तब हम ऐड हम्म। डालने देंगे। फिर हमने उस प्रॉब्लम से भी मतलब 1-2 महीना वेट करा, उस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व करा। लेकिन क्या हुआ, मार्च 2022 में होली के टाइम पे सर अर्निंग बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब जिसको बोलते हैं ड्रीम अर्निंग बोल सकते हैं, एक हिसाब से ड्रीम भी नहीं बोल सकते हैं। मार्च हम्म। 2022 में $30,000 के आसपास पेमेंट था। वो पेमेंट सर मेरा होल्ड हो गया था। अब आपको पता अच्छा। है कि 30,000 है तो इन्वेस्टमेंट भी हुई होगी उसमें, और उस टाइम पे पैसा हम्म। 4-5 गुना हो रहा था। तो हम्म। फिर क्या हुआ सर, वो पैसा होल्ड हो गया। अब आपको पता है कि कंपनियां सारी विदेश की हैं, अगर पैसा हम्म। होल्ड है तो कुछ पता नहीं कि होगा या नहीं होगा पेमेंट, ये भी नहीं पता हम्म। था। हम्म। तो ये फिर तो सर हम, मतलब ये। हाँ, हम्म। मतलब फिर मन में डर ये सा बैठ हाँ गया। हाँ, बोलिए बोलिए, थोड़ा सा इसका क्या ना नेटवर्क का थोड़ा सा स्लो हो जाता है कई बार। अच्छा तो अच्छा। अभी आपकी क्या स्थिति चल रही, मतलब अभी आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग अभी चल सर रही है एक माइंड में? बात कंप्लीट कर दूं।
फिर क्या था कि उस टाइम से ना वो एक हिसाब से बोलते हैं कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया पूरी तरह से, यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ, यूट्यूब भी डिलीट हो गया। फिर सर क्या हुआ कि दिसंबर 2023 में एक पॉलिसी आ गई कि अभी तक सारा सब कुछ सही चल रहा था, हम हर चीज से फाइट कर रहे थे, लाइक फ्रेंड सर्कल था, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो मतलब आइडेंटिफाई कर लेते थे चीजें वो कर देते थे। 2023 में प्ले कंसोल का अपडेट आ गया कि आप जो है इंडिविजुअल लेवल पे अपनी प्ले कंसोल ही नहीं रख सकते हो, अगर रखोगे तो आपको फिर 20 टेस्टर्स चाहिए होंगे, कि आपको 20 लोगों से 14 दिन तक ऐप को टेस्ट करानी होगी। तो हमने वो भी करके देखा, लेकिन फिर भी ऐप सस्पेंड हुई। तो मतलब वही है ना कि इंडिविजुअल डेवलपर के लिए इंडिया के अंदर दरवाजे पूरी तरह से बंद ही हो गए, ठीक है। और यूएस के अकाउंट चल रहे थे, एक तो फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर ये था कि अगर आपका अकाउंट यूएस वगैरह का है तो आपको कोई भी मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके ऐप पब्लिश हो जाएंगे। फिर चैनल सस्पेंड हुआ। अब हमको गूगल ऐड चलाना आ गया था आराम से। फिर सर वही है कि हमने सोचा कि जो काम अपने लिए करा, जैसे आपने बोला ना कि अभी क्या कर रहा हूँ, फिर मैंने सोचा कि अब जो है गूगल ऐड की सर्विस देना स्टार्ट करते हैं। अब गूगल ऐड की सर्विस हमने तो ऐप में दी थी, अब ऐप वाले क्लाइंट हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि जो क्लाइंट थे उनके ऑलरेडी उनका रेवेन्यू बंद है, तो वो हमसे ऐड क्यों ही चलवाएंगे। फिर जो है हमने जो लोकल सर्विसेज के बिजनेसेस है ना, उनको अटेंड करना स्टार्ट करा मैंने पर्सनल लेवल पे, उनकी जीएमबी। ये भी मतलब एक लोगों के लिए एक कमाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो मैं बता रहा हूँ, जो भी सुन रहा है वो ध्यान से सुने। मैंने क्या काम था, लोगों की जीएमबी प्रोफाइल से मैंने कैटेगरी पकड़ी, लाइक टैक्सी की कैटेगरी हो गई, जिनको अब आपको पता है कि जैसे कोई भी प्लम्बर वगैरह हो गया, या मतलब कोई भी आप एक सर्विस सर्विस का नाम लेना सही नहीं है, ठीक है, कोई भी सर्विस लगा लो लोकल लेवल पे। जैसे मैं टैक्सी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने क्लाइंट बनाने स्टार्ट किया। और सर बीसीए कर रखा है मैंने, थोड़ा मतलब बैकग्राउंड तो कोडिंग वगैरह का था ही, तो वर्डप्रेस वगैरह आसानी से हैंडल कर लेता हूँ। तो फिर मैंने जो है गूगल ऐड स्टार्ट करी टैक्सी के लिए, एक दो रिलेटिव थे उनके लिए स्टार्ट करी, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐप, हमारे दिमाग में ये सेट रहता था कि हमें आरओआई निकालनी है, तो लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर हमने क्लाइंट बनाने स्टार्ट कर दिए। और फिर उसके बाद में जिनकी वेबसाइटें नहीं थी उनकी वेबसाइटें बना के देनी स्टार्ट करती। तो अभी इस टाइम पे जो है लोगों को गूगल ऐड की सर्विस देना, फेसबुक ऐड की सर्विस देना, और क्या बोलते हैं वेबसाइट बना के देना, यही कर रहा हूँ। बस जो है घर उसी से चल रहा है सब। अच्छा, तो वो मतलब सही चल रहा है अभी? अकेले सिंगल करते हो, सोलो करते हो, या कुछ और भी लोग के साथ कनेक्ट कर रखा हुआ है काम करने के नहीं लिए? तो देखो, अभी तो सोलो ही कर रहा हूँ, क्योंकि वही है ना कि पूरा ग्रुप बिखर सा गया पूरी तरह से, कोई कुछ करने लगा, क्योंकि हर कोई पैनिक में आ गया ना, हम्म। हर कोई पैनिक में आ गया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा निकाल रहे हैं भी ऐप से, जिन्होंने कंपनियां बना ली, मतलब ठीक ठाक कर लिया, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं जा पाए। और कहीं ना कहीं सब थोड़ा शादी का भी इफेक्ट होता है कि एक तरफ अपडेट पे अपडेट आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहीं एक रिलेशन में एंगेज हो रहे हो, तो उधर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हुई, और जो पेमेंट होल्ड हुआ था वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेसिव फेज था बहुत ज्यादा। उससे सर आज भी टैकल कर रहा हूँ मैं उस चीज से, लाइक अभी अच्छा। साइकाइट्रिस्ट से मतलब काउंसलिंग चलती है। तो वो एक फेज ऐसा था जिस टाइम पे मेरी अर्निंग अटकी थी, क्योंकि उस टाइम पे शादी तय हो गई थी और उधर अर्निंग अटक गई। तो सर आप कहीं ना कहीं समझते हो कि एक $30,000 काफी बड़ी मतलब वो होती है। हम्म तो हम्म। फंस गया था पूरी तरह से। हालांकि मुझे डायरेक्ट अर्निंग नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कोई सोचेगा पता नहीं शो ऑफ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है नहीं बस। नहीं, तो वो देखिए क्या है ना कि आप इतनी सारी चीजें बता रहे हो, इतनी सारी स्टोरी बता रहे हो ना, तो वो एक्चुअल में क्या है ना, और देखिए क्या है इसमें, सिर्फ ये बहुत सारे लोग साथ हुआ। एक हमारे साथ करीबन 3 से 4 महीने पहले एक भाई कनेक्ट हुए थे, जो कि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों को सर्विस भी देते थे, और उनका भी मतलब वो खैर वेबसाइट से रिलेटेड थे, क्योंकि वो जैसे आप न्यूज के वीडियो बनाते थे, वो न्यूज के कंटेंट बनाते थे, तो उनकी खुद भी न्यूज वेबसाइट चलती थी। उनके भी ऐसे 16-17 हजार डॉलर के जो है ना, वो अकाउंट जो है ना, वो होल्ड चले गए, सस्पेंड हो गए। हाँ। ठीक है ना, तो ये एक फेज जो है ना, वो बहुत सारे, आप इसमें अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ जो है ये फेज आया। ठीक है ना, तो बट आप मतलब इतना ज्यादा कैसे उसमें चले गए कि मतलब वो डिप्रेशन वाला जोन चला गया, ऐसा मतलब जो कैसे? भी इसलिए चला गया, मान लो आपको 2 लाख रुपए पर डे की इनकम हो रही हो, और हम्म अचानक से जीरो हो जाए, और फिर उसके बाद में आपके खर्चे 2 लाख वाले हो जाए, मेन चीज ये है सर। हम्म। अच्छा, इसके इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता, मतलब मैं जानना चाहूंगा कि खर्चे 2 लाख वाले क्यों करे आपने, मतलब कैसे पहुंच गए 2 लाख वाले, मतलब क्या साइकोलॉजी थी कि 2 लाख, मतलब क्या खर्चा पहुंच गया आप ऐसा? पता ही नहीं चला सर कुछ भी।
क्या बोले? मतलब कुल मिला के ये है, देखिए मैं बताता हूँ कैसे पता चलता है ना, जो मेरी समझ है। देखिए होता क्या है ना कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल 2 लाख 3 लाख इनकम आ रही होती है ना, तो जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि यार मेरी जो अभी करंट इनकम है वो, यार तो मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेक्सॉन ब्रेजा इनसे नीचे मैं बात ही नहीं करूंगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। और वहीं पर कॉन्सेप्ट एक दूसरा भी चलता है। जैसे हमारे साथ एक भाई कनेक्ट हुए थे, वो भी हमारे लाइव स्ट्रीम में भी थे, देख रहे थे ना। एक भाई है ब्लॉगिंग टीच, काफी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, काफी बढ़िया कर रहा है, अभी भी बढ़िया कर रहा है ना। तो उन्होंने क्या करा, उनकी भी तगड़ी लेवल की 5-5 6-6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि उनकी भी चुल्ल मची, बढ़िया अच्छा, इसलिए मैं उनका एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा रिलेटेबल है। उनकी भी चुल्ल बची यार कि नहीं यार कार लेनी है ये वो, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने खरीदा 800, ये K10, ठीक है ना, वो खरीदी और उससे पूरी अपनी चुल्ल शांत कर ली। ठीक है ना, तो अब उससे क्या हुआ, पैसे भी बच गए, ठीक है ना, और ये चीज हो गई। तो काफी सारे लोग साथ ये होता है कि जब अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो एक्चुअली में हमारा जो वो है ना दिमाग, वो बहुत हाई फाई चीजों पे जाता है। अब होता क्या है कि जितनी महंगी कार होती है उसका हम बहुत लॉन्ग टर्म में जो है ना, वो हमको उसका एएमसी देना पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। जैसे कि एक कार का मेंटेनेंस क्या होगा, सबसे बड़ा, जितनी महंगी कार उतना ही ज्यादा उसका इंश्योरेंस, उतना ही उसका पेट्रोल, ये सब चीजें थोड़ा सा खर्चे वो जो है ना वो चले आते हैं। और ये मतलब ये कॉमन एक वो चीज है, ऐसा नहीं कि मतलब कि आप, ये बहुत कॉमन चीज है। और इसके लिए ये चीज कई बार क्या होती है ना, थोड़ा सा जब आप लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, फैमिली होती है ना, तो धीमे धीमे समझ में आता है यार कि ये चीजें जो है ना वो बस कई बार सिर्फ पैसा ही खर्चा कर। मेरा अगर आप एग्जांपल लोगे तो मैंने अच्छे खासे पैसे बनाए, सारी चीजें घर वर बनवाए, ऐसे ऐसे एसेट में ज्यादा फोकस करा जिससे जो है मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो सके। जैसे कि मान लो लैंड हो गई, अच्छी प्रॉपर्टीज लेना, अच्छा बिल्डर जहां पे डेवलप कर रहा है ना वहां पे प्रॉपर्टीज लेना, वो हो गया। गोल्ड सिल्वर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, ठीक है ना। तो उनको जो है मैंने प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी दी। और आज भी मैं करीबन 9 साल पुरानी जो है वो कार चला रहा हूँ। मारुति इग्निस लॉन्च हुई थी, छोटी सी कार थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अच्छी लगी, ठीक है ना। मैंने उसको बाय करा, उसके बाद मैंने बीच में बहुत अच्छा पीक टाइम आया, बट मैंने भाई कार नहीं खरीदी कोई दूसरी की, या नहीं कार अभी नहीं खरीदते हैं। तो ये मतलब थोड़ा सा जो है ना वो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से चीज। ऐसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है ना, उसकी भी क्या है ना, वो उसकी भी ब्लॉगिंग से बहुत तगड़ी इनकम हो रही थी, उसके मैंने एक वीडियो भी डाला था। वो आया, उसने फटाफट जो है जॉब वॉब छोड़ी, मतलब बढ़िया 5 से 6 लाख रुपए महीना जो है वो जनरेट कर रहा था करीबन। मैं बात करूं 2018 के टाइम पे, क्योंकि देखो जब आप फील्ड में काम करते हो वहां पर आपका एक जो है ना वो कनेक्शन बिल्ड होने लगता है। उसने आया, उसने अपनी आईटी की जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ करके यहाँ आया, टीम वीम बना ली, और उसका सिर्फ सिंगल सिंगल एक एसेट के ऊपर, एक वेबसाइट थी, उसके ऊपर जो है उसने जॉब छोड़ दी, सारी चीजें कर दी। और भाई क्या हुआ, एक टाइम पे जो है वेबसाइट डाउन हो गई। फिर उसके बाद दुनिया भर के खर्चे, कहीं फ्लैट उसने बाय कर लिया इधर उधर। कई बार क्या होता है ना कि थोड़े से रॉन्ग एसेट में इन्वेस्टमेंट भी कई बार ना हमारे पर भारी पड़ जाता है। महंगी महंगी कार BMW टाइप वाली खरीद डाली, सब क्योंकि इनकम थी। लेकिन क्या भाई, ये सब लोन पे किस्त वगैरह तो जा ही रही है ना, 50 50 50 60 60 70 70 हजार की किस्त जा रही है ना। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ट्रैप में फंस जाता है। एक बार क्या होता है कि अगर आपके ऊपर लोन नहीं है, ठीक है, अगर आपके ऊपर लोन नहीं हो, किसी भी तरीके का कोई मेंटेनेंस चार्जेस आपका नहीं जा रहा, अगर आपकी इनकम नहीं भी हो रही होगी ना, तो कम से कम यूपी में, खास तो यूपी में क्या है, अपने इंडिया में ये रहता है कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनका इतना बैकअप होता है हमेशा कि वो अपने बच्चे को बैठे खिला सके। वो ऐसे माइंडसेट सही डेवलप ही करते हैं अपने ना बच्चों की, नहीं यार इसके लिए जोड़ देना है, अपने बच्चे के लिए एफडी करवा देनी है, फलाना इन्वेस्ट कर देना है, एक प्लॉट खरीद के डाल देना, ताकि भाई एटलीस्ट उसको खाने पीने की जो है वो दिक्कत ना हो। ऐसे माइंडसेट से जो है वो करते हैं। तो अगर आपके पास लोन नहीं है, अगर आपके सर पर किसी भी तरीके का लोन नहीं चल रहा है, ठीक है ना, तो आप जो है ना, अगर आप थोड़ा सा शांति से चीजें करो। लेकिन जब लोन चल रहा होता है ना कि यार मेरी 50,000 रुपए महीने की किस्त जा रही है ना, तब फिर ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डिप्रेशन वाले फेज से भी जो है वो थोड़ा सा टैकल करना। तो मतलब ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। हालांकि थोड़ा अलग अलग हो नहीं, सकते मैं हैं तो मतलब। फॉलो भी कर रहा हूँ, लाइक जो जैसे आप सादगी से रहते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट रहने का रीजन भी सर यही है कि थोड़ा बात भी करनी थी आपसे, और वैसे भी देखता रहता हूँ ना कि आपके पास इतना सब कुछ है, इतना ही सिंपल लाइफ जी। तो हालांकि सर जो गाड़ी वाली बात है ना, वो गाड़ी पड़ी थी मुझे 6.5 लाख की टाटा पंच, ठीक है। बहुत उस टाइम पे पैसा ठीक ठाक था। प्रॉब्लम सर यहाँ पे आई कि एक तो वो मैं डिसीजन सही नहीं ले रहा था, क्योंकि डिप्रेसिव फेज में जो डॉक्टर ने बताया कि सेरोटोनिन एक केमिकल होता है ब्रेन में, वो कम हो जाता है, मतलब थोड़ा टर्म में बता दूं, ठीक। तो गाड़ी तो ठीक, मतलब सही चल रहा था सब कुछ, गाड़ी भी लेना इतना मुझे हार्मफुल नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद में मैंने गोल्ड अच्छा खासा परचेज करा। लेकिन फिर मैंने क्या काम करा था, एक तो मैं डिप्रेशन में था, अब पैसा रखा है, इन्वेस्ट कहीं कर नहीं रहे हो, वही है ना कि खाली खाली रहना भी सर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं खाली रहने बहुत लगा,
हाँ, हम्म, खाली रहने लगा तो मैंने क्या काम करा, जो इन्वेस्टिंग वाली वीडियोस मैंने देखनी स्टार्ट कर दी, आपको रियलिटी हम्म, बताऊं। फिर मेरे हम्म, अंदर एक गाड़ी का फोमो क्रिएट हो गया हम्म, कि मैंने ये पैसा यहाँ पे क्यों लगा दिया। अब वो, हालांकि ऐसा नहीं कि गाड़ी में मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया हो, अगर आप इतना कर रहे हो तो अगर आप नहीं नहीं चार नहीं, पांच देखिए 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 क्या है ना, गाड़ी के जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा था, और जो आप टाटा पंच की बात कर रहे हो ना, वो तो एक अफोर्डेबल कार के अंदर आती है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ, आपने जो है वो वही पंद्रह मैंने सोलह बहुत लाख ज्यादा जो देखा। एक मिडिल क्लास की जो एक रेंज वाली गाड़ी है ना, ये तो उसमें है ना। मैं तो बस एक हम्म, उसको एग्जांपल ले रहा था, अपने दोस्त का एग्जांपल ले रहा था कि उसने उसने क्या करा कि भाई इसकी 4-5 लाख रुपए की इनकम हो रही है, उसने सीधे जाके बीएमडब्ल्यू में ही घुसो, सेकंड हैंड बीएमडब्ल्यू खरीद डाली थी हम्म। 35 लाख रुपए की। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि लग्जरी नहीं कार में क्या वो- सिस्टम क्या है, लग्जरी कार में खर्चा बहुत होता है, बहुत खर्चा होता है लग्जरी कार में। पर लग्जरी इंश्योरेंस लाइफ में का बड़ा खर्चा तगड़ा बहुत खर्चा होता होता है। है। जो लग्जरी है ना सर, सही बताओ मिडिल क्लास को आज के टाइम पे, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिंग की, फाइनेंशियल की बहुत ज्यादा वीडियोस देखी है ना, मिडिल क्लास को हैं? लग्जरी ही खा रही है, वरना मिडिल क्लास के पास अपने खाने के लिए हाँ, पर्याप्त, सही नहीं बताऊं तो। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमेशा उनकी जो जो पुरानी सोच रही थी ना, वो हमेशा सेविंग की सोच रही थी कि यार अपने बच्चे के लिए जोड़ दो, भविष्य का वो ज्यादा सोचते थे, सेव ज्यादा करते थे। ठीक है ना, तो हम्म, वो हमेशा लग्जरी को अवॉइड करते थे। ठीक है ना, बट अगर हाँ, कोई किसी कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से आप पूछोगे ना, कोई कैपिटलिस्टिक बंदा होगा ना जिसको पैसा 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 करना होगा, तो वही बोलेगा कि नहीं यार, सपने बड़े रखो, हम्म, जबरदस्ती अपने आप को प्रेशराइज करते रहो, तभी तो बड़े बनोगे। बट इसमें पता होता है कई बार क्या होना ना, इतना बड़े बनने के चक्कर में ना आप अपने आप को झोंकते रहते हो, आप लाइफ जी नहीं पाते हो। बस पैसा, शो ऑफ दुनिया के लिए कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो लाइफ नहीं जी पाते। और जबकि सही बताऊं ना, सही लाइफ का जो मायने मुझे समझ में आया, क्योंकि भाई 36-37 साल एज हो गई, तो यही समझ में आया कि देखो क्या होता है ना, कमाओ, एक बैलेंस लाइफ जो है ना सबसे बढ़िया होती है। जो आपकी औकात आप बना रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से जो आपके लिए अफोर्डेबल है वो आप समझो कि हाँ मेरे लिए ये अफोर्डेबल, उस अफोर्डेबल चीजों को आप रखो ना। और जितनी सिंपल लाइफ जियोगे, तो उसमें प्रॉब्लम, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना, कि जब भी आपकी लाइफ में बुरा फेज आएगा, जो कि आना ही आना, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हम्म, अमीर आदमी या गरीब आदमी हो ना जिसकी लाइफ में बुरा फेज ना आए। बुरा फेज ज्यादातर मायनों में बुरा फेज क्या होता है, दो ज्यादा जो मैंने ऑब्जर्व करा, दो बुरे फेज सबसे ज्यादा लाइफ में आते हैं। एक फाइनेंशियल हम्म, क्राइसिस आती है, और दूसरा एक हम्म, रिलेशनशिप क्राइसिस आती है कि भाई आपके पास सब कुछ है, पैसा है, ये सब है ना, बट भाई कई बार बीवी सही नहीं मिल गई, या लौंडा ऐसा कलाकार आइटम निकल गया जो आपका जीना हराम करे पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये जो फेज होते हैं ना, इससे इंसान उभर नहीं पाता बिल्कुल भी, और वही डिप्रेसिंग हो जाता है। कि ऐसा नहीं कि जिनके पास बहुत पैसा होता है ना वो डिप्रेशन में नहीं जाते, वो अपने पारिवारिक चीजों के लिए डिप्रेशन पे जाते हैं, कि अब बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रेशन में चले गए, या बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रेशन में चले गए। तो ये चीज, तो इसमें ये रहता है कि जब भी आपका कभी बुरा वक्त आए, तो उसके लिए जितना आप सिंपल लाइफ अपनी रखोगे ना, उतना ही क्या होगा कि आपके खर्चे भी ऑप्टिमाइज रहेंगे, और आप एक बढ़िया लाइफ जी पाओगे, आप हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपका बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लाइफ हो गया समाज को दिखाने के लिए, और ऐसे लोगों के साथ भी देखो, एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है कि आप हाई फाई अमीर लोगों के साथ बैठ रहे हो, उनका भी कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है, आपका भी कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है, तो आप हमेशा पैसा, हर चीज में बिजनेस खोजोगे। ठीक है ना, बट हम्म, वहीं पर अगर आप बहुत सादगी वाले लोगों के साथ बैठोगे, या स्पिरिचुअल लोगों के साथ बैठोगे, या गांव में जाओगे वहां बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार लाइफ को जीने के ये भी एक सिस्टम है, कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो। और एक मैंने मैंने एक लाइन बहुत बढ़िया पढ़ी थी कि सक्सेसफुल लाइफ में आप कितना सिंप्लिसिटी से भरपूर लाइफ जी रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भरपूर लाइफ जी के आप मर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप कितना वेल्दी मर रहे हो। ठीक है, कि आपके पास बैंक में करोड़ों अकाउंट पड़े हैं, आप स्ट्रेस में जो है वो निकल लिए। ठीक है ना, तो वहां पे ये भी चीज है। तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट ये देखिए, अगर आपके पास अथा पैसा है अंबानी जैसा, ठीक है ना, तो आप 500 करोड़ शादी में खर्च करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी नेटवर्थ का 0.05% है। बट बस प्रॉब्लम ये हो यही जाती है कई बार, क्या है, हाँ प्रॉब्लम कई बार जो ये हो जाती है ना, कि मेरे पास अकाउंट में पड़े हुए हैं 5 लाख रुपए, और मैं खर्च कर रहा हूँ अपनी लाइफ स्टाइल पे 10 लाख रुपए, आप ओवर एक्सपेंडिंग बहुत ज्यादा, वहां पर जो है ना मेरे हिसाब से दिक्कत हो जाती है। बाकी अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आपने जो कहते नहीं है कि आपने अगर आपने अपना इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फंड रख रखा है, सब चीजें कर रखी है, और आपके पास अच्छा पैसा है, तो आप पैसा आए इसलिए है ताकि आप उसको भोग कर सको, लग्जरी कर सको। पर सत्य क्या, ओवर नहीं होना चाहिए, आपकी जो नेटवर्थ है या जो भी चीज है, इतना नहीं होना चाहिए शो ऑफ करने के लिए, या समाज में अपने आप को रिलीवेंट बनाए रखने के लिए, कि भाई जो मेरे पास पैसा मेरे अकाउंट में है उससे मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर दूं, ताकि जब मेरा बुरा वक्त आए तो भाई उसके लिए मुझे लोन लेना पड़े। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपके पास अंधा पैसा है, 10-15 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो 25-30-50 लाख कार खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका आपके एफडी का ही इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा ना, जो आपके इस तरीके की लग्जरी को बियर कर देगा। तो वो सिचुएशन है, तो कोई फर्क नहीं, उसमें थोड़ा सिचुएशनल वाला गेम है कुल मिलाकर के, सर, बस ये प्रॉब्लम चीज। पता है तो क्या अभी होता आप है? कैसे टैकल कर रहे हो, आप ये जो आपके निगेटिव थॉट्स थे, जैसे आप बोल रहे हो आपका इलाज भी चला, तो उसको आप कैसे टैकल कर रहे हो, अपने आप को क्या समझाते हो आप? सर समझाना क्या, देखो सादगी भरी लाइफ,
सिंपल लाइफ तो टैकल कर रहा हूँ। वही है ना कि ना ज़्यादा हाई फाई परचेसेस करना, ना अपनी सेविंग को ज़्यादा खत्म करना, और अभी क्या है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़्यादा ध्यान अपना उधर लगा रहा हूँ मैं। और ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो कनेक्ट होने का रीजन यही है तो कि अपना एक लॉन्ग टर्म का ब्रांड बनाऊं और बस सारा टाइम उसी में अपना देता रहूं, तो चीजें सही रहेंगी। क्योंकि कहीं ना और कहीं इस डिप्रेशन में कारण यही था मेरा, खाली रहना और सब कुछ नहीं था। और जब आप डिप्रेस्ड होते हो ना, आप प्रॉब्लम में होते हो, तो आपका ध्यान वहीं पे जाता है कि जहाँ पे आपने गलती करी होती है। और मैंने इसीलिए आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया है कि अरे यार ये मैंने नहीं लिया होता तो मैंने टाटा के शेयर ही खरीद लिए होते, तो आज वो मेरे 30 to 40 lakhs होते। मतलब सर ऐसा एक फोमो जैसा ना, जो उसको बोलते हैं फोमो, नहीं नहीं, फोमो वाली ये चीज। देखिए क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मतलब वही चीज करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। फिर आप देखिए, अगर आप ऐसे हर चीज को ना मनी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो फिर ना उससे क्या होगा ना, फिर आप जीवन में फिर ना कभी किसी चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे कि नहीं यार मैं तो हाँ आप फॉर एग्जांपल आप टाटा के शेयर खरीद लेते और टाटा के शेयर हाँ आपके पास अकाउंट में पड़े हुए हैं, बट आपने कभी गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया, आप अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है, हम्म, बट आप निकल लिए इस दुनिया से। तो वो भी जो इन लोगों का भी कहना, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए लाइफ में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मैंने सिंपल मैं यहाँ समझाना चाह रहा था, जो फाइनेंशियल वाले में भी है, अफोर्डेबिलिटी, बस मैं इसको बताना चाह रहा था। सिंपल एक लाइन का आंसर है अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो हम्म, चीजों को अपने एक दायरे में रह करके, तो आप चीजों का एक्सपीरियंस करो, दुनिया में आओ चीजों का एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो फोमो के चक्कर में फिर जो है वो मत पड़ो। और हालांकि जो आप ये बात बोल लो कि नहीं, वो मैंने मार्केट में देखा, हर इन्वेस्टर बोलता है, कैलकुलेट करवाता है ना ईएमआई कैलकुलेटर खोल करके कि नहीं भाई हम्म, गाड़ी तो डिप्रिसिएटिंग एसेट्स है, आप डालते तो भाई पैसा कम होता जा रहा है, यहाँ डालते तो इतना गुना होता है, कोई मतलब नहीं। एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज होती है। अब लोग तो ये भी बोलते हैं भाई घर मत खरीदो, तो भाई कोई मतलब नहीं इस चीज का, ठीक है ना। यही तो तो बात है एक्सपीरियंस मतलब। भी कोई चीज है। ओवरऑल यही आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ना कि फोमो में चला गया था। लाइक ऐसा भी हाँ। नहीं कि आज भुखमरी है क्या है, लेकिन वो ये ना कि जब आप एक ऐसे फेज में होते हो तो आपको चीजें अच्छी नहीं लगती। जैसे आपने बताई कि लोगों के अकाउंट में करोड़ों पड़े होते हैं और वो डिप्रेशन में ही मर जाते हैं। तो प्रॉब्लम बस ये है कि थोड़ा माइंड सेट की है, और माइंड सेट अब क्लियर हो रहा है। लाइक वाइफ समझाती हैं, क्योंकि शादी हुई थी तो मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि शादी हुई उसके बाद में बच्चा हुआ इंस्टेंट, तो 2 ढाई साल मेरे उसमें चले गए, फिर सिस्टर की शादी हुई, तो मुझे लग रहा है अब अपने आप को ये समझाता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ही अपने आप के लिए टाइम नहीं मिला। और अब जो टाइम है वो अपने लिए है। अब भले ही 20 या 30 हजार रुपये महीने का कमाऊं, उसमें से 10 हजार इन्वेस्ट कर दूं, 10 15 हजार अपना जो भी है कर लूं चीजें, बस मतलब लाइफ ऐसे ही चलती रहे बस। देखिए वही वाली चीज है कि कई बार लाइफ में वही जो है चीज है कि ऐसा नहीं कि लाइफ में आपको बहुत पैसा कमाना जरूरी है, आप लाइफ को किस तरीके से जी रहे हो, ठीक है ना, बैलेंस स्टेट में, बस वही सारा इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखिए क्या होता है ना, ये जो फेज होते हैं ना, जैसे मेरा भी एक एडसेंस एक्सपेंड हुआ था, उसमें भाई तगड़े पैसे डॉलर थे ना, तो ये फेज होते ही है आपको क्या करने के लिए, आपको रिवाइंड करवाने के लिए, ताकि आप अपनी गलतियों को, ठीक है, सीख सको और आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सको, ठीक है। ये चीज अगर आपके हाँ साथ नहीं होंगी तो, और ये भी चीज है कि जितना आपकी लाइफ में ऐसे फेज जितना लेट आएंगे, तो जब हम्म, लेट आएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, लेट आएंगे तो आपका फिजिकल भी उतना वो नहीं होगा उस चीजों को बर्दाश्त करने। फॉर एग्जांपल 50 साल की एज में कुछ ऐसा आता तो साला सीधे हार्ट अटैक ही आ जाता। कम से कम यंग है तो कम से कम उस चीज को झेलने के लिए, रिप्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना, हमारे अंदर उतना स्टेमिना है। तो यही चीज है कि यार जो भी चीजें होती है वो अच्छे के लिए ही होती है, बिल्कुल सही बोला गया, अगर अच्छे अच्छे के के लिए लिए। तो हो ही ना, ये तो हाँ, लग रहा तो है। उससे क्या होता है कि आप चीजों से सीखते हो। जैसे आपके साथ मान लो ये चीज हो गई तो आपने फाइनेंस के वीडियो देखना प्रेफर करे। अब आपकी जो एज है कि मतलब कि सही एज में आप देख रहे हो, नहीं तो लोगों को तो कुछ बुरा होता नहीं तो लोग 50 साल तक लग्जरी में ही जीते रहते हैं। उनके हो सकता है उसके बाद उन्हें पता चलता हो कि नहीं यार यार ये कर लेता है। एटलीस्ट एक ये झटका लगा तो आपको पता चला कि हाँ यार ठीक है, सेविंग भी इंपॉर्टेंट होती है। जो पुराने बुजुर्ग लोग जो है वो उस समय पे कर रहे थे ना, वो भी सही कर रहे थे, ठीक है, कि जब बुरा वक्त आएगा तो उस टाइम पे हमें मेंटल स्ट्रेस ना हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि घुमा फिरा करके जीवन में जितना कम मेंटल स्ट्रेस आपको होगा, चाहे तो फैमिली के लेवल पे हो चाहे तो फाइनेंशियल लेवल पे हो, उतना ही भरपूर आप जो है वो लाइफ जी पाओगे। क्योंकि अगर मेंटल स्ट्रेस मतलब कि होता, अगर एक बार फिजिकल कहीं चोट लग गई हो ना, उसको साला एक बार बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन जब चोट अंदर लगी होती है ना यहाँ पर, वो ऐसे ऐसे दर्द दे रही होती है कि उसकी ना आवाज आ रही होती है ना उसमें आप वो क्या नाम है, कोई उसकी क्रीम आती है कि वहां पे आप सीधे मल लो, उसकी सीधे फिर नींद की गोलियां आती है, वो भी आपको लॉन्ग टर्म खानी होती है। ये हाँ, सिंपल कुछ जो लोग है। भी डिस्टर्ब चला रहे हैं, इसलिए कनेक्ट भी हो पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड फ्रेश है ना, तो इस चक्कर में कनेक्ट भी हो पा रहा हूँ। और जर्नी भी शेयर करनी थी, क्योंकि लोग सर ऐसा सोचते हैं ना कि एक ब्लॉग मेरा रैंक हो गया, या एक अमाउंट आ गया, $1,000 आ गया, $2,000 आ गया, तो मुझे मतलब उनको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप अभी ब्लॉगिंग कर रहे हो और आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक अपना करियर भी चूज कर लेना चाहिए कायदे में। तो यही सर, अगर मेरे पास एक एक्सपीरियंस होता, जैसे आपने आईटी में जॉब कर रखी है,
मेरे पास जैसे मेरी अभी 28 एज हो गई है, ठीक है, 27 टू 28 मतलब ऑन पेपर। अभी यही अगर मेरे पास कोई जॉब का एक्सपीरियंस हो तो कहीं न कहीं मुझे बैकअप लगता रहेगा कि अरे यार चलो कोई नहीं, जॉब तो कर ही लेंगे, जो सेविंग है वो पड़ी रहेंगी बच्चों के लिए, जॉब से अपना खर्चा निकलता रहेगा, हम उस फेज में भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना, तो अभी जो लोग नए आ रहे हैं, वो मतलब ये ना सोचें कि ऑनलाइन इनकम अगर 20 लाख भी हो गई, 30 लाख भी हो गई तो फ्यूचर सेट हो जाएगा। फ्यूचर कुछ नहीं है, अगर जल्दी हो गई इनकम, अगर सही माइंड हुआ तो टैकल कर ले जाओगे, अगर नहीं हुआ तो वो चीज़ें और पेनफुल हो जाएँगी। आपके घरवालों की आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएँगी, आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, फिर आप जॉब भी नहीं कर सकते और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीज़ों को। नहीं, ये बहुत बहुत सही बात आपने बोली कि होता क्या है ना कि हाँ, एक प्रेशर क्रिएट होता है सोसाइटी में, जैसे कि फॉर हाँ, एग्जांपल के लिए शाहरुख खान हो गया, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, उनके लड़कों के अंदर एक हाईली प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई सोसाइटी में तुम्हारे पिताजी की ये रिस्पेक्ट है, इस लेवल पर वो है ना, तो उनके बच्चों के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लॉगिंग में आ गए, या हम ये ऑनलाइन या यूट्यूब पे आ गए, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 2-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो क्योंकि जी, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है ना, तो लाइफ स्टाइल से आपके समाज में, आपके सोसाइटी में, आपके रिश्तेदार में लगेगा भाई लौंडा तो जो है बहुत तगड़े पैसे कमा रहा है और ये सारी जी, चीजें। तो जब आपकी इनकम डाउन होना स्टार्ट होगी तो फिर बिल्कुल, आपको लगेगा ना यार कि समाज तो यही समझता है ना कि आप 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, और आपको प्रेजेंट भी यही करना है, क्योंकि उस समय तो समाज से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही थी, बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही थी। तो हुँ, हुँ, ये हुँ, एक दिमाग में जाकर के फोमो क्रिएट करते हैं ना कि यार अब जो है मेरी इनकम डाउन हो रही है, अब मैं कैसे उस समाज में रिलीवेंट रहूंगा। पहले मेरे से पूछते तो मैं गर्व से सीना चौड़ा करके बताता था, नहीं भाई मेरा तो ये ऐप से या वेब या ब्लॉग से 2 लाख रुपए महीना आ हुँ, रहा है, ठीक है। वही इसीलिए इसीलिए पता है समाज में क्या कई बार ये बोलते हैं जो पुराने लोग थे ना, ये कभी भी अपनी इनकम को, अपनी सक्सेस को ना बहुत ज्यादा जो है वो शो ऑफ मत करो, क्योंकि पता है सबको भरोसा नहीं ना, टेम्परेरी है ना। अब जब डाउन हो जाएगी तब समाज को तो पता है कि भाई तुम तो हाईली सक्सेसफुल हो, हाईली ये चीज है, हाईली वो चीज है, बट अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मीडियोकर की रेंज में रख रहे हो ना, तो आपके ऊपर हुँ, समाज का बर्डन नहीं रहेगा ज्यादा। तो ये चीजें, हुँ, बाकी ये देखिए क्या ना, ये सेल्फ लाइफ और ये सब चीजें, ये बड़े ही एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। आपके साथ चीजें हुँ, होगा, आप अपनी लाइफ से सीखोगे कि हाँ यार ऐसा ऐसा करता तो मेरे लिए थोड़ा आसानी रहता, और वो चीजों पे फिर चलते हैं। धीमे धीमे इंसान गलती करते करते सीखता है। ऐसा कोई है ही नहीं इंसान जीवन में जिसको सब कुछ पहले से ही पता हो, उसने हर कदम बिल्कुल जो है वो सही उठाया हो। पचासों हाँ, गलतियां हुई, भयंकर भयंकर लोग डिप्रेशन में गए, सुसाइडल थॉट्स तक गए, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने अपने आप को बैकअप लिया और एक बढ़िया सी जो है वो लाइफ जी रहे। देखिए इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आप कितना अपने आप को खुश रख रहे हो। अगर आप 30,000 में भी अपने खुश रखने वाले 30,000 में भी अपने आप को खुश रख रहे हैं, बढ़िया फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करते हैं, मस्त है ना। और नहीं खुश रहने वाले 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और खुश नहीं है भाई। हाँ सर, तो जब यही मैं चीज कमा है रहा तो था तब इतना कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि अरे और हो, और जब हम्म, अकाउंट में भी अच्छे थे। लेकिन आज है ना कि सारा पैसा इन्वेस्ट है उधर-उधर, मतलब एक सुकून सा है सर, आपको सही बताऊँ। हम्म, अब ये हम्म, चाहे आप दवाइयों का सर समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि ऐसा लग रहा है कि हम्म। हाँ, ठीक है लाइफ, अगर 15-20 हज़ार फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जितना डाउनग्रेड रह रहा हूँ, उतना ठीक हूँ मतलब अब। ओवरऑल देखिए बात ये है। डाउनग्रेड रहने पे क्या चीज हो रही है ना कि आपका प्रेशर कम होता चला जा रहा है। जब आप अपग्रेड रहे प्रेशर तो तो फॉर सर एग्जांपल के एकदम लिए सही है। अब, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या होता है कि मैं बैंगलोर जैसे सिटी में रह रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को रिलीवेंट रहने के लिए क्या है कि मैंने 2-3 गाड़ियां कर ली, फ्लैट खरीद लिया, तो अब उसको मेरे को मेंटेन भी करना है ना। तो उस लाइफ स्टाइल को हुँ, मेंटेन करने के लिए मेरे को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। बट वहीं पे क्या कह रहा हूँ कि मैंने थोड़े पैसे कमाए, मैं गांव में रह रहा हूँ, थोड़ा कम पैसा कमा रहा हूँ, या मैं कोई छोटे सिटी में रह रहा हूँ, थोड़ा कम पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे खर्चे भी कम हो गए, तो मेरे को उतना ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक हुँ, है मेरी सिंपल लाइफ ज्यादा अपने आप को प्रेशर डाल नहीं रहा हूँ, और मैं अब लाइफ के दूसरे हुँ, प्रोस्पेक्टिव को एंजॉय कर रहा हूँ, जैसे घूमना फिरना, गांव में बुजुर्गों के साथ बैठना। जैसे मैं बहुत ज्यादा समय हुँ, अपना फैमिली के साथ एक्सपेंड कर पाता हूँ, क्योंकि भाई एक ही लाइफ है, एक ही बार भाई वो बीवी बच्चे मिले, अगली बार पता नहीं वही सेम रहे हुँ, ना रहे, अगला जन्म हो भी ना हो, भाई क्या पता, इस चीज का पूरा क्लियर क्या कुछ बताऊँ? वो तो है नहीं। तो बेटर यही चीज है कि जो हमारे अगल बगल लोग हैं उनके साथ भी हम इंटरेक्शन कर पाए, ठीक है, उनके साथ समय बिता हुँ, पाए। ऐसा ना हो कि बस कमाते ही रह जाए, फिर 4 गाड़ी खरीद करके उसकी ईएमआई भरने के लिए अपने ऊपर और प्रेशर डाले ना, ये सब थोड़ा सा ज्यादा मार्केट में चल रहा है। ये क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी इस तरफ थोड़ा सा जाना स्टार्ट करोगे ना, तो थोड़ा सा कई बार ये समझ में आने लगता है ना कि हम अननेसेसरी ही अपने आप को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका मन है सोने का तो सो यार, 2-3 दिन मजे से सो, जरूरी नहीं कि काम ही करना है। बट अगर आपके ऊपर प्रेशर है कि नहीं भैया वो 1 लाख रुपए की ईएमआई कैसे भरी जाएगी, तो आप क्या करोगे, 2 ही 3 घंटे की नींद लोगे। तो ये थोड़ा सा मुझे ये है कि अपने आप को अननेसेसरी जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे अपने आप से बोलना चाहिए कि भाई बस हो गया यार, बहुत है, इतना कमाएंगे और ऐसा लाइफ जिएंगे और सुकून से रहने का जो है वो ट्राई करेंगे। बस मतलब थोड़ा यही है, बहुत सारे लोग इस चीज से नहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि यंग जनरेशन को मेरे हिसाब से थोड़ा कम करना चाहिए रिलेट, क्योंकि फिर ऐसा क्या होगा ना, अगर
क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं ना। अगर आप संतुष्ट होने लगे बहुत कम एज में, तो आप मेहनत ही करना बंद कर दोगे। ये भी एक चीज है, क्योंकि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी। बट ये चीजें मेहनत तो सर फेजेस देखो है। हर टाइम पे करनी पड़ेगी। लाइक जो बोलते हैं कुछ लोग ऐसे हैं ना मेरे साथ के, वो जिसको बोलते हैं ना रिटायरमेंट वाला फेज, रिटायरमेंट पे हैं, लेकिन आज वो मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जिनकी सर करोड़ों की एफडी है, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका 2-3 लाख पर मंथ ब्याज जो है एफडी से आ रहा है, लेकिन वो मतलब मान के चलो कि 4-5 घंटे ही सोते हैं। उनका ऐसा फेज है, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को ये भी बोलते हैं कि मैं भाई रिटायर हो चुका हूँ। अब इसको क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट बोलेंगे या क्या क्या बोल सकते हैं उस चीज को? नहीं, इसमें अब इसमें एक्चुअली में दो चीजें, इसमें जो जो दो मतलब दो उसमें कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। एक तो वो लोग हो जाते हैं ना जिनके हैबिट हो गई है काम करने की, ठीक है, वर्कोहोलिक है, उनको वर्कोहोलिक वाले जो। दूसरे वो लोग होते हैं जो रिटायर अपने आप को इसलिए बोलते हैं कि अब वो काम कर रहे हैं ना जिसमें उनको मजा आ रही है, ठीक है ना, कि वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। कई लोग फ्री में भी काम करते हैं, ठीक है, कोई स्कूल में जाकर के को पढ़ाने लगे ना, तो इसलिए वो 4 घंटे सोते हैं, क्योंकि अब वो अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो काम कर रहे थे क्योंकि भाई फंड इकट्ठा करना चाहिए, तो इसमें 2-3 मतलब अलग अलग माइंडसेट जो है वो चलते हैं। तो इस तरीके का जो है वो सीन रहता है। बाकी यार आकाश भाई काफी यार बढ़िया लगा लाइव स्ट्रीम में। आई होप आपको भी थोड़ा सा मेंटल लेवल पर जो है वो थोड़ी हेल्प मिलेगा। ऐसे क्या ना, ऐसे क्या करो अपने जो आपके दोस्त हो जिनसे आप अपनी ना हर तरीके की बात शेयर करो, तो आप बात करा करो। जितना बात करोगे ना उतना ही जो है ना आपको मेंटल लेवल पर ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ऐसे लोग जो आपका मजाक ना उड़ाए, आप समझे। प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों से बात करता हूँ, मतलब ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ आपको बिल्कुल। अब आपको पता है कि ऑनलाइन एक्टिव हूँ, कमरे में बैठा रहता हूँ, तो फिजिकल दोस्त तो कम ही होंगे, ये भी चीज आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिजिकल हैं तो उनका वही है कि कहाँ से कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। और जो ऑनलाइन जो ग्रुप बना हुआ था, उसमें क्या है कि कोई तो कुछ भी नहीं कमा रहा है, तो एक तो उसकी नेगेटिव बातें सुनो। अब कोई इतना कमा रहा है कि एक बार उससे अगर बात कर ली तो हफ्ते भर तक उसका फोमो चढ़ा रहता है। करे यार, वो बोलता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बताएगा कोई कुछ नहीं नहीं, आपको देखिए, बताएगी वो तो। देखिए इसमें ना जो आपकी कम्युनिटी के लोग हो, आपके फील्ड के लोग हो, जो ऑनलाइन करके काम करके पैसा कमा रहे हो, उनसे कतई बात नहीं करनी है। वो फिर फोमो ही क्रिएट होगा अन्य से, और ये कमा रहा है ये नहीं कमा रहा। आपको मैं पर्सनली अपना लिए प्रेफर करता हूँ। देखिए हम हर किसी के बचपन के दोस्त थे, हमारे बचपन के दोस्त है। बचपन के दोस्त को ना चड्डी बड्डी, उनको ना तुम्हारी इनकम से मतलब है, तुम कितने बड़े करोड़पति होगा उससे भी घंटा मतलब नहीं। उनको तुमसे गाली दे के बात करनी है तो करनी है। समझ रहे हो ना। तो ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनको तुम अमीर होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम गरीब होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे अगर कुछ चुनिंदे दोस्त अगर अपने जीवन में बनाए हो ना, तो साला डिप्रेशन छू भी नहीं सकता। जो मुझे लगता। और इस चीज का थोड़ा सा मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। इस चीज का थोड़ा सा लकी मानता हूँ कि यार मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे लोग हैं उनके, और इसमें ऐसा नहीं दोस्त नहीं है, अगर आपकी लाइफ पार्टनर है जो आपके थॉट्स प्रोसेस को समझती है, तो उनके साथ कनेक्ट करा करो, वाइफ भी अपना ठीक ठाक कम्युनिकेशन फ्रेंड है, करा करो। मतलब वाइफ तो बस मतलब वही मेरी है जो फिर है। तो। वाइफ फ्रेंड है यार, तो बाहर के फ्रेंड की जरूरत ही नहीं यार। जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा कनेक्ट करो, और इसी वजह से आपको जो है ना वो हेल्प भी मिल रही है मेंटल लेवल वाइफ पर, क्योंकि एक बंदा सही गाइड कर रहा है, सांत्वना दे रहा है। मेडिकल बैकग्राउंड से है ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही कंसल्ट करने के लिए बोला था डॉक्टर से। तो सर मतलब मुझे ये कहना था लोगों से ना कि मतलब ये मत सोचो कि 20 लाख कमा लूंगा, 30 लाख कमा लूंगा, इनफैक्ट सीआर तक भी पहुंच जाऊंगा तो मतलब राजा बन जाओगे बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं अगर भाई राजा, राजा तो भाई जो है ना आईएएस पीएस लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। वो जो नीट का टॉपर फर्स्ट रैंक लेकर के आया था, उसने सुसाइड कर लिया था। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो गया यार, जब आईएएस पीएस जिनके पास तो भाई अंधा पैसा और बड़े बड़े बिजनेसमैन सुसाइड कर लेते, तो ये कोई पैरामीटर है ही नहीं ना अपने आप को कि भाई हम बन गए तो हम राजा बन गए। ये कोई पैरामीटर नहीं। राजा वही है ना जो इवन बताए बड़ा ही सिंपल तरीके से जी रहा है, और लाइफ के थोड़ा सा समझ रहा है कि हाँ यार क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं कर रहा है। जनरली कई सारे लोगों ने प्रेशराइज करके ही डिप्रेशन, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई नीट की तैयारी कर रहा था, ठीक है, या तो उसके पेरेंट का प्रेशर था, पेरेंट के प्रेशर की वजह से उसने अपने आप को ओवर प्रेशर डाला। ओवर प्रेशर डालने की वजह से फिर उसके दिमाग जो है ना वो हो गया खराब। तो ये ओवर प्रेशर जो है ना बहुत गड़बड़ हो जाता है। ये 3 इडियट्स मूवी भी तो सेम ही चीज के ऊपर जो है ना वो हमको सिखाती है, बहुत बढ़िया मूवी थी। जब मैं एमसीए कर रहा था ना तब मैंने वो मूवी देखी, तो बड़ा मजा आया था। तो यही चीज है। बाकी यार आकाश भाई बढ़िया लगा यार।